जय माँ। श्री अरविंद हमें जीवन की एक अलग यात्रा पर ले जा रहे हैं। एक यात्रा है जिसको हम अपने सीमित जीवन से देखते हैं, जो फ्लैट पूरे पृथ्वी में यहाँ गए वहाँ गए। श्री अरविंद हमें जीवन की एक वर्टिकल यात्रा में ले जा रहे हैं कि जीवन अपने ओरिजिन में क्या है। अब ये कैंटो उन्होंने अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक कैंटो में वो बता रहे जीवन के 6 कैंटो चलेंगे, 9 कैंटोस आर डेडिकेटेड ओनली टू लाइफ। तो ये ग्लोरी एंड फॉल ऑफ लाइफ क्यों बता रहे हैं श्री अरविंद, क्योंकि श्री अरविंद के पहले जो मान्यता रही कम से कम इमीडिएटली अभी के भारत के 500,000 वर्ष के उसमें, कि जीवन एक फॉलन, एक एकर्स्ड है। एकर्स्ड भी नहीं, फॉलन है, और इसलिए इसका कोई समाधान नहीं है। आपको इसको अंत में त्याग करके भगवान में एक होना है। ये धारणा बहुत प्रचलित है मनुष्य के अंदर। तो आपकी कोई भी हायर एस्पिरेशंस हैं जीवन को लेके, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान से मर्जर की, जीवन को लेके कि जीवन सुंदर होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, इनको नकार दिया गया है कि भाई वो चीज़ जो अपने मूल रूप में ही जब जैसी है, उससे अधिक तो आप उसको कुछ नहीं कर सकते हो। तो लोहे को आप कितना भी कन्वर्ट करोगे तो उससे सोना नहीं बना सकते हो। मैं पारसमणि की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उसका मूल ही जब जो है, तो यहाँ पर श्री अरविंद उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये इसलिए ये कैंटो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीवन अपने ओरिजिन में ऐसा नहीं है। वो अभी जैसे कुब्जा, जिसकी बात हम लोग पिछली बार कर रहे थे, कि वो सुंदरी जो अंग भंग होकर के एकदम ट्विस्टेड टर्न्ड आ रही है, तो वास्तव में अपने ओरिजिन में जीवन क्या है। और चूंकि वो ओरिजिन में दिव्यता को धारण किए हुए, इसलिए वो दिव्य जीवन में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी लॉजिक ये है, क्योंकि अब ऑफ कोर्स फिलोसॉफिकली श्री अरविंद उसको अलग भाषा में कहेंगे, यहाँ पर उसको विस्तार से बता रहे हैं कि अपने ओरिजिन में जीवन क्या है। तो हम लोगों ने यही पढ़ा था पिछली बार, पेज नंबर 122, कि इवन जो बहुत डिस्टॉर्टेड जीवन है, परवर्टेड जीवन है, वो भी उसके अंदर भी उसका एक अंश है, और इसलिए वो रूपांतरित हो सकता है। और उसी में हम लोगों ने पिछली बार कुब्जा की, और कई कहानियां हैं भागवत पुराण में। तो जो वन ऑफ द असुर, वो कैसे वो भगवान का पार्षद है, आता है और वापस चला जाता है अपने दिव्य धाम को। इवन रावण और मेघनाथ की यही कहानी, कुंभकर्ण की यही कहानी है। तो दीज टू कैन टू द पीक्स रिवर्ट और हियर कट आउट द सेंटेंस ऑफ द स्पिरिट्स फॉल। बहुत ही अद्भुत लाइन है कि कोई भी ऐसा नियम नहीं है जिसको हम कहते हैं कि नहीं ये तो रिजिड नियम है जिसको आप बदल नहीं सकते, ये तो कर्मों का लेखा जोखा है। श्री अरविंद इसको कंप्लीटली कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई भी नियम नहीं है जो कानून बनाने वाले से बढ़कर हो, कृपा से बढ़कर हो। वही अभी बात हो रही थी, जाकी कृपा लवलेशते मति मंद तुलसीदास हो। नियम है, कानून है, मतलब पृथ्वी का कार्मिक लॉ है, लेकिन कोई चीज़ है जो कर्मों की लॉ से भी हायर है, जो हमारी इस पतन को, अब कौन सा पतन, ओरिजिनल पतन, जो हम लोग थे आनंद धाम में, वहाँ से जो गिरे हैं, तो उसको वो कट करके वापस हमारी दिव्यता को पुनः स्थापित नहीं कर सकता। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था, रिकवर देयर फोरफीटेड डिविनिटी। At once caught in an eternal vision's sweep, he saw her pride and splendor of high-born zones and her regions crouching in the nether deeps. अब क्या दर्शन होगा वो देख रहे जीवन को अपने उच्चतम अवस्था में और अपनी निम्नतम अवस्था में, दोनों में एक विजन के स्वीप में देख रहे हैं। प्राइड भी, स्प्लेंडर भी, और नेदर डीप्स भी। Above was a monarchy of unfallen self. अब तभी तो अपनी एक कविता गॉड में श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान की दृष्टि कैसी होती है। ये भगवान की दृष्टि है। कहते हैं, Thou who disdainest not the worm to be, nor even the clod. Clod क्या है? मिट्टी का ढेला. Therefore we say by that humility that thou art God. जो कीड़े के अंदर देख रहा है उस महानता को जो छिपी हुई है उसके अंदर, एक दिन जो पंख पसारेगी, जो इस मनुष्य में। कई बार लोग कहते हैं कि आश्रम में लोग आए हैं, श्री अरविंद के योग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, वैलिड क्वेश्चन है। अब
वही है ना कि राम सो स्वामी को सेवक सो, अगर हम लोगों को देखें तो लोग यही कहेंगे। तो इसका उत्तर ये, भाई हमें तो हमारी क्वालिफिकेशन नहीं पता, पर ये जानते हैं कि श्री अरविंद सर्वज्ञ हैं और उन्होंने चुन लिया है, ये हमारी क्वालिफिकेशन है। और सच बात है, यही हमारी क्वालिफिकेशन है कि भाई जिसने चुना है वो सब जानता है। अगर हम खुद को देखें तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि हम उस डिविनिटी को प्राप्त कर सकते हैं। He saw her pride and splendor of high-born zones and her regions crouching in the nether deeps. Above was a monarchy of unfallen self. ये जीवन के ओरिजिन में देख रहे हैं, monarchy of unfallen self. वो जीवन जो गिरा ही नहीं, जो जानता ही नहीं, अपने दिव्यत्व को पूरी तरह धारण किए हुए है। Beneath was the gloomy trance of the abyss. Beneath was the gloomy trance of the abyss. जो वहाँ गिरा हुआ है। अब वही हम लोग भागवत पुराण में पढ़ रहे थे कि विष्णु भगवान क्या राजा बलि को कहते हैं, वरदान देते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पे वॉचमैन रहूँगा। अब सोचिए ये कि भगवान एक असुर राजा के वॉचमैन बन करके खड़े हो। इसमें कहानी है, पूरे इंद्रादि देवता वो मिलना चाहते हैं राजा बलि से, क्योंकि वहाँ कुछ उनको प्राप्त करना है। तो वो कहते नहीं जा सकते। कहते आप कौन है, हम देवता सारे आए हुए हैं। कहते ठीक है हो गए, बट अभी राजा बलि विश्राम कर रहे हैं। आप सोचिए ये साधारण कहानी नहीं है। भक्ति की क्या प्रबल पराकाष्ठा है कि जिसके वॉचमैन भगवान बन जाते हैं। और यही चीज वो भक्त ने प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान रहे न रहे पर भक्त का मान न टलते देखा। क्या बन गए भगवान, सारथी। He could have decimated the Kuru army. पूरा उनको ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन सारथी, अर्जुन तू नाम कमा ले ये तेरे को मैं अवसर दे रहा हूँ। He could have done it in one moment. लेकिन वो जानबूझ के कि ये भाई अब सभी कुछ भगवान करेंगे, तू बाण उठा और गांडी उठा और बाण चला। लेकिन वो सब कुछ हो रहा है श्री कृष्ण के कारण। तो यहाँ पर वही है कि हाई born zones and the regions crouching in the nether deeps. Above was a monarchy of unfallen self. Beneath was the gloomy trance of the abyss. An opposite pole or dim antipodes. अब एक ही दृष्टि में देख रहे हैं, एक और देख रहे हैं वो जो अनफॉलन सेल्फ है, और यहां पर देख रहे हैं वो जो गिरा हुआ रावण भगवान का पार्षद है। यहां पर वो एक महासुर है। एक ही दृष्टि में वो सब कुछ वो देख रहे हैं। There were vast of the glory of life's absolutes. ये केवल कहानी नहीं है, ये रावण की जो कहानी है, श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि उनके डिसाइपल के बारे में, डिसाइपल्स के बारे में। तो श्री अरविंद ने कहा कि मेरा एक काम है जो फॉलन एंजल, जिसकी बात बाइबल में भी हुई है, फॉलन एंजल्स, ये पैराडाइज लॉस्ट पूरी कविता लिखी गई है, उस पर महाकाव्य है। तो फॉलन एंजल्स को वापस पुनर्स्थापना करना उनके ओरिजिनल स्टेचर पे, ये भी मेरा एक काम है। अब फॉलन एंजल्स कौन है? द रिवोल्टेड असुरास। फिर आगे भी बोल गए, अब श्री अरविंद थोड़ा एक कदम आगे बोल गए, सम ऑफ माई डिसाइपल्स हु आर क्लोज टू मी आर ग्रेट असुरास। अब वहां भी नहीं, एक कदम और आगे बोल गए, द ग्रेटर द डिसाइपल द ग्रेटर द असुर। अब ये कोटेड है। अब वो तो बोला, उन्होंने बोला। अब किशोर गांधी जी ने चिट्ठी लिख दी, कहा कि आप ऐसे बोलेंगे तो हमको कौन देगा, ये सब कौन समझेगा। हम आपके लिए काम करने जाएंगे, आपके लिए हम कुछ भी चंदा वंदा मांगेंगे, लोग कहेंगे असुरा। तो अच्छा चलो, ये तो उनके बीच की बात हुई। अब इस कहानी को नलनीदा कोट कर रहे हैं फुटनोट में। उनका एक आर्टिकल है, उसमें फुटनोट में, तभी सबको पता चला। और वैसे श्री अरविंद ने कहा उनके लेटर में, द ग्रेटर द डिसाइपल। तो उन्होंने असुरों को क्यों बुलाया, वो अच्छे अच्छे लोगों को? क्योंकि ये भी उनका एक काम था, फॉलन। तो ये फॉलन एंजल्स की बात जगह जगह हुई है, हमारे यहाँ भी हुई है, बाइबल में भी इसकी चर्चा है। और उनको वापस पुनर्स्थापना करना, क्योंकि वो रिवोल्ट में गए थे। तब लास्ट में सावित्री कहती है, दे टू आर सेफ, ए मदर्स आर्म्स डिजायर्स हर रिबेल सन्स। तो देखिए
जाकी कृपा लवलेश थे, वही बात हो गई. There were vast of the glory of life's absolutes, all laughed in a safe immortality and an eternal childhood of the soul. यही कहानी इसमें आई थी. बाद में उसका भी वर्णन होगा हल्का सा, एडम और ईव के फॉल की जो कहानी है. इटर्नल चाइल्डहुड. अब इटर्नल चाइल्डहुड क्यों कह रहे हैं? बच्चा क्या करता है? बच्चा नग्न होके घूमता है. बच्चे के अंदर शेम नहीं है, बच्चे के अंदर गिल्ट नहीं है. जैसे वो बड़ा होता है माता पिता उसको सिखाते हैं उसके बाद वो पूरे जीवन अपने शेम को और गिल्ट को ढकने में लगा रहता है. तो इटर्नल चाइल्डहुड, और श्री अरविंद कहते हैं कि विकास में ये लास्ट स्टेज है. पहला, यू आर ए कैमल मैन, बोझा ढो रहे हो दुनिया का. उसके बाद यू आर द लायन मैन, संघर्ष कर रहे हो. देन यू अराइव एट दिस इटर्नल चाइल्डहुड. और श्री रामकृष्ण भी कहते हैं कि ये जो अष्ट बंधनों में से ये बंधन है, शेम, गिल्ट इत्यादि बंधन है, जो आपके अंदर से टूट के बिखर जाते हैं जब आप भगवान से एक हो जाते हो. बिफोर डार्कनेस केम एंड पेन एंड ग्रीफ वेर बॉर्न, वेयर ऑल कुड डेयर टू बी देमसेल्व्स एंड वन, एंड विजडम प्लेड इन सिनलेस इनोसेंस विद नेकेड फ्रीडम इन ट्रूथ्स हैप्पी सन. अब देखिए क्या डायमेंशन पे ले गए इस कहानी को. यहाँ पर एक फिल्म आई थी ब्लू लगून, उसने इस कहानी को बड़े अच्छे फिल्म के रूप में दिया है. तो लोगों ने माँ को चिट्ठी भी, अरे इसमें ये क्या है, कैसे है, क्योंकि उसमें वो नग्न घूम रहे हैं और दोनों भाई बहन हैं लेकिन दे हैव रिलेशन विद ईच अदर. जब उनके अंदर ये भाव आता है, एडोलेसेंस में आता है ना, तो मदर लाइक दैट. ये बाय द वे, क्योंकि फिर मुझे किसी ने पूछा कि ब्लू लगून कब आई थी, मैंने कहा ओरिजिनल देख लो ब्लू लगून कब आई थी तो ओरिजिनल ब्लू लगून काफ़ी पुरानी है, अब मैं भूल गया. बाद में उसमें जो इसके मॉडर्न वर्जन आते रहे, बट मूल स्टोरी वही है कि वो प्योरिटी और इनोसेंस का वो भाव है जो प्रारंभ में है. सो ऑल कुड डेयर टू बी देमसेल्व्स एंड वन. यानी जो जिसको हम घोर कलयुग अगर कहें तो उसका जो लक्षण होता है वो हिपोक्रेसी होता है. और हम देखते हैं यही अद्भुत बात है हमारे पूर्वजों की, वो हिपोक्रेसी में नहीं विश्वास करते थे. अब कई बार लोग पूछते हैं कि अब याज्ञवल्क्य हैं, उन्होंने 2 मैरिजेस की हुई हैं, और गार्गी से अगर आप देखें तो शी इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड. तो लोग कई बार ये कि अरे कैसे थे भाई, वो क्रिश्चियन मॉरलिटी के हिसाब से नहीं चलते थे कि भाई पीछे छिपाया हुआ है, बाहर आप फ्रंट में हाथ पकड़ के घूम रहे हैं. इट वॉज नॉट देयर वे. तो वो जब भीम से पूछती है माता गांधारी, कहती कि तुम एक तो छोड़ देते मेरा बच्चा, 100 के 100 मार डाले तुमने. कहते माँ तेरे पीड़ा को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन 200 बच्चे होते 200 को मैं मार डालता. अब देखिए ये कौन कह सकता है जिसके अंदर ये भाव है कि व्हाट आई एम डूइंग इज ट्रू एंड राइट. तो वो उसका भाव है कि यहां पर बिफोर डार्कनेस केम एंड पेन एंड ग्रीफ वेर बॉर्न, वेयर ऑल कुड डेयर टू बी देमसेल्व्स एंड वन. यही होता है स्वभाव और स्वधर्म, आप उसमें चल रहे हो. एंड विजडम प्लेड इन सिनलेस इनोसेंस. कौन कहेगा कि बाजी प्रभु हम लोगों ने पढ़ी है कि पाप किया उसने, अर्जुन महापापी था, उसने इतने लोगों को मारा. भीम को कह के देखिए, भीम तो कहेंगे तू भी आ जा, एक लिस्ट में तेरा नाम भी इंक्लूड कर दो. ये था भारतवर्ष. बाद में ये सारी कहानियां, इसको मत मारो, वो एक स्वधर्म से वो जी रहे हैं. ये नहीं कि इट इज मर्डरिंग एनीवन, अहिंसा परमो धर्म. पर जहां युद्ध है वहां क्षत्रिय का कर्तव्य यही है, उसका वो स्वधर्म है. तो सिनलेस इनोसेंस इसकी बात है. विद नेकेड फ्रीडम इन ट्रूथ्स हैप्पी सन. कोई आवरण नहीं है, कोई ढका नहीं. और ये चीज आश्रम में आके सबसे पहले ये होती है. बाकी जगहों पे आपको कपड़े मिलते हैं कि ये आपकी आश्रम की ड्रेस है, यहाँ उतर जाते हैं आप समाज में अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं. एक हमारे जनरल साहब थे, वो बताते थे, देखो भूल गया, सोसाइटी में थे. अब वो मेजर जनरल कहते हैं, मेरे से अपनी व्यथा बता रहे थे. बनियान पहन के बैठे हुए हैं इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में बाहर में. किसी ने उनको कहा हाँ वो कहाँ मिलेंगे मैनेजर इसके. तो
तो मुझसे कह रहे देखो मेरी क्या हालत हो गई, हंस के, ही वॉज वेरी ह्यूमरस। कहते बाहर मुझे इतनी रिस्पेक्ट, मेजर जनरल ये वो, यहाँ बनियान में घूमता है, लोग मुझे मेजर मेजर कहते हैं, और मेजर कह के उनको लगता है कि मुझे बहुत बड़ा, उनको लगता है जनरल नहीं कहना चाहिए, नॉट रियलाइजिंग जनरल इन आर्मी इज द हाईएस्ट पोस्ट, तो उसको मेजर मेजर। तो मैंने भी बोला, मैंने कहा अब आप बनियान पहन के घूमोगे तो क्या होगा, मेरा भी यही हाल है। देखो मुझे भगवान ने कहा हाफ पैंट पहन के घूमता हूं, किसी को बोलूं मैं विंग कमांडर हूं तो विश्वास ही नहीं करता है कोई, और डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं मानता है। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं वो कौन से वाले डॉक्टर, आपने किस सब्जेक्ट में पीएचडी किया है? तो भैया मुझे अधिकार है लोगों को गलत दवाई देके मारने का। डॉक्टर, हाँ भाई डॉक्टर को कौन क्वेश्चन करेगा? तो ये प्रॉपर एमबीबीएस है। मुझसे हाँ सच में एमबीबीएस है। मैंने कहा अब ये सच में क्या होता है? तो यहाँ पे आपकी वो आवरण, माँ काली का प्रसाद, महाकाली सभी आवरण कर विधीन, वो आवरण हटा देती है। आपको क्या कपड़ा मिलेगा वो बाद में है। तो यहां पर इसकी बात है, नेकेड फ्रीडम इन ट्रूथ्स हैप्पी सन। आप जो हैं माँ के बच्चे हैं। किसी ने कहा था ना, कोई खूब सारी प्लेट लेके जा रहा था, तो किसी ने कहा ए कुली, कहा कुली बट नॉट ओनली कुली, हर कुली। हर कुली तो हर कुली से ना, जो सारा दुनिया का बोझ उठा करके। देयर वेर वर्ड्स ऑफ अर लाफ्टर एंड ड्रेडफुल आयरनी। ऐसे जगत दिखाई दिए जहां पे एक ही नियम था, वो था हंसना है। इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं, वो अब नहीं रहे राजश्री भाई। उनको बहुत हंसी आती थी, कंप्लेन करते थे आश्रम में लोग, ये वहाँ समाधि के पास हंस पड़े, अनकंट्रोलेबल लाफ्टर। खुद ही बता रहे थे ये कहानी मुझे। तो एक बार किसी ने कंप्लेन किया रविंद्र जी के थ्रू, तो रविंद्र जी ने माता जी को कहा, माता जी ने कहा आई वांट टू सी दैट बॉय। तो उन्होंने कहा मदर वांट्स टू सी यू। कहा क्यों? कहा हमने मिलना तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी कंप्लेंट गई है। कहा क्या कंप्लेंट गई है? बोला ये कंप्लेंट गई है तुम बहुत जोर से हंसते हो और लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो गए माँ के पास, तो माँ उनसे कहती हैं आई हर्ड दैट यू लाफ ए लॉट। यस मदर। नो आई वांट टू सी हाउ यू लाफ। तो हाँ वो लाफ, कहते बस इतने ही, आई वॉन्ट यू टू लाफ इन ए वे दैट द होल आश्रम वुड हियर। अब वो घबरा गए, कहते ये माँ मजाक कर रही हैं। माँ ने कहा आई वॉन्ट यू टू लाफ। ओ हंस के फिर तो उनका तो एक बार चाबी लगी, समटाइम अनकंट्रोलेबल लाफ्टर होती थी। आई हैव सीन, आई बीन विद हिम, कहीं पर भी जाओ उनकी यही प्रॉब्लम थी कि भाई ये कब हंस पड़ेंगे। अब कहीं वो टच है, ऐसा जगत है जहाँ पे हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? दुख का कोई कारण नहीं है और आनंद है। हंसी क्या है? जब आप आनंद को संवरण नहीं कर पाते हो तो हंस पड़ते हो। तो वहाँ हर चीज आनंद में थी, और हंसी वहाँ का नियम था कि आप वहाँ प्रवेश करते हो तो आपको ये कहा जाता था रो या ना रो, हंसना जरूरी है। लेकिन साथ में कह रहे हैं ड्रेडफुल आयरनी। अब आयरन ये, क्योंकि वो एक ही स्वीप में पूरे जीवन का दर्शन कर रहे हैं। ड्रेडफुल आयरनी क्या होती है कि अचानक सब कुछ बहुत अच्छा है, राजा बैठा हुआ है, और अचानक अगले क्षण कुछ ऐसा हुआ कि रंग, ये लोअर से हायर, ये पूरा एक स्वीप का विजन बता रहे हैं। और उसके आगे कह रहे हैं देयर वेर फील्ड्स ऑफ अर टेस्ट ऑफ टॉयल एंड स्ट्राइफ एंड टीयर्स। एक और वहाँ उन्मुक्त हंसी है, मृदुहास, अट्टहास। श्री अरविंद के रिकॉर्ड्स ऑफ योग में जो उन्होंने बताया योग सप्त चातुष्ट, उसमें वन ऑफ देम इज हास्यम। इट कम्स एट द एंड, हास्यम सप्त चातुष्ट। सो लेकिन वहीं पर एक ही स्वीप में देख रहे हैं वही जीवन कैसा बन गया है। ऐसा भी बन गया है जहाँ पे टॉयल एंड स्ट्राइफ एंड टीयर्स, आंसू भी हैं और दुख भी है, कष्ट भी है। हर हेड ले ऑन द ब्रेस्ट ऑफ एमरस डेथ। और कहाँ चला गया वो जीवन? गिरते गिरते। अब यहां देखिए श्री अरविंद के शब्दों का कमाल, मृत्यु के गोद में सो गया, मृत्यु की छाती पे सो गया। लेकिन ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हर ले ऑन ब्रेस्ट ऑफ डेथ। क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? एमोरस डेथ।
एमोरस डेथ यानी अमूर प्रेम, ऐसा भी है मृत्यु का एक दर्शन जहां वो केवल मृत्यु ही चाह रहा है। जीवन का ऐसा दर्शन जहां वो कह रहा है इससे अच्छा तो मर जाना है, तो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब मृत्यु आएगी। एमोरस डेथ, ये सब कुछ अष्टपदी एक उसमें देखते हैं। स्लीप इमिटेटेड ए वाइल एक्सटिंक्शंस पीस, ऐसा प्रतीत हुआ कि सब खत्म हो गया नींद की अवस्था में। द लाइट ऑफ गॉड शी हैज पार्टेड फ्रॉम हिज डार्क, जीवन ने क्या किया है, ऐसे जैसे दो क्षेत्र बना दिए। बाइबल में है कि भाई सबसे पहली चीज भगवान ने, क्योंकि वो प्रारंभ होती है ना बाइबल इस तरह से, एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। तो अब लाइट ही लाइट है, तो ये जगत कैसे, बात उन लोगों को नहीं समझ आती है क्योंकि उनके यहाँ ये सब हायरार्की क्रिएशन की नहीं है, खो गई है। मिस्टिसिज्म ऑफ बाइबल इज लॉस्ट आफ्टर 150 ईयर्स। तो अब लेकिन हमारे यहाँ ये मर्तलोक हैं और वो अमर्तलोक है, जिसको जीवन ने ही अपने ही अंदर से ये दो प्रकार के लेवल्स बना दिए। टू टेस्ट द सेवर ऑफ बेयर अपोजिट्स, अब वहां पे खुशी खुश है, तो लोगों के अंदर आता है ना, ये बड़ा अजीब लगता है। पहले मुझे लगता था, फिर आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स, कि मुझे लगता है ये राम दारू ये तो बहुत ही, इसका टेस्ट तो इतना खराब होता है, लोगों के अंदर पीने की इच्छा क्यों होती है। अब गलती से मैंने कहा मैं ही चख के देखूं, इट इज सो डेंजरस, इट इज नॉट अबाउट दैट। उसके बाद जो होता है ना वो आपको किक, और वो एक अलग, पूरी दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई, रीजन नहीं काम कर रहा है, वो आपको हुक करता है। तो वो इस प्रकार के टेस्ट द सेवर ऑफ ऑपोजिट, टेस्ट कि जरा वो भी तो देखूं, वो अंधकार क्या है, उसमें क्या मजा आता है। इसीलिए अंधकार का अपना एक आकर्षण जीवन के अंदर। हियर मिंगलिंग इन मैन्स हार्ट देयर टोन्स एंड ह्यूज हैव वोवन हिज बीइंग्स म्यूटेबल डिजाइन। मनुष्य के अंदर ये दोनों ही प्रकाश अंधकार और बीच के सारे बने हुए हैं, धूप छां का खेल मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। हिज लाइफ ए फॉरवर्ड रिपलिंग स्ट्रीम इन टाइम, हिज नेचर्स कॉन्स्टेंट फिक्स्ड मोबिलिटी। एक और उसका जीवन मानो आगे बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है, रोज कुछ ना कुछ तो एक कदम, वी कैन नॉट हेल्प इट, हर क्षण हर घड़ी बदल रही है। रूप जिंदगी छाँव तो कभी है धूप जिंदगी। देखो यही चीज है कि जिंदगी बदलती हुई आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन नेचर वही का वही है। ऐसा भी लगता है कि जो इंसान जितना मूर्ख था, एक बार मेरे आई थिंक 50th बर्थडे पर अपने चमन लाल जी मिले, बोले कितना, तो मैंने कहा 50 हो गया। तो उन्होंने चॉकलेट निकाल करके फिर कहते हैं अब तुम उस उम्र में आ गए हो कि ना, तो वो कहते हैं ना कि टू ओल्ड फॉर चॉकलेट एंड टू यंग फॉर, जहाँ हमारे जैसे एज में आ करके मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, आपने सही पकड़े हैं ये बिल्कुल यही है। तो आप ना इधर हो ना उधर हो, ये प्रोसेस है, और वो मनुष्य के हृदय में मिंगल करते हैं। His life a forward rippling stream in time, his nature's constant fixed mobility, his soul a moving picture's changeful film. सब कुछ बदल रहा है लेकिन फिर भी जो दृष्टा है वही सेम है। His cosmos chaos of personality, क्या पंक्ति है, मनुष्य के अंदर क्या नहीं है। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मेरे अंदर भी जेलसी का एक उनका एफोरिज्म है, तो माँ ने उसको एक्सप्लेन किया है। जेलसी कहाँ से आती है, स्व केंद्रित, आई एम द सेंटर, वहीं से जेलसी शुरू होगी, वहीं से भय शुरू होगा। तो अगर हम देखें तो हर किसी के अंदर चूंकि कोई पार्ट है जो ईगो सेल्फ से जुड़ा हुआ है, और कहीं कोई पार्ट है जो भगवान से की ओर मुड़ा हुआ है, मतलब एक मुड़े हुए व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। पर जो जुड़ा है ईगो सेल्फ से, उसके अंदर ये सारी चीजें हैं जिसको हम दूसरों में देखते हैं और कहते हैं ये बुरा है, वो कमोवेश में होगी। ये हो सकता है कि किसी में वो ज़्यादा प्रकट है, किसी में अप्रकट है, लेकिन जब तक आपके अंदर थोड़ा भी लेश मात्र भी स्वार्थ है और ईगो है, तो सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई अपोजिट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, कम होंगे नो डाउट अल्टीमेटली। इसीलिए बिना रूपांतरण के दे रिमेन। अब
नॉर्मली योगी क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट इट. The grand creatrix with her cryptic touch has turned to pathos and power beings. Self-dream made a passion play of its fathomless mystery. भगवान तो सो रहे हैं योग निद्रा में, और उनकी योग माया संसार की सृष्टि कर रही है, और वो सब कुछ है जो ऊपर से नीचे तक जीवन का पूरा दर्शन. क्या यही इसका अल्टीमेट सत्य है? यदि यही अल्टीमेट सत्य है तो शायद चले जाना ही. अब श्री अरविंद आगे ले जा रहे हैं हम लोगों को कि ठहरो, अभी मैं तुमको पहले सबसे ऊपर जो जगत है उनका, अब वो उसको डिस्क्राइब करेंगे. पहले ऊपर की जगत, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि लिटिल लाइफ, ग्रेटर लाइफ, डिसेंट ऑफ लाइफ इनटू हेल, ये सब कुछ आएगा. फिर पैराडाइज, पेज 123 पे प्रारंभ होगा ये. बट हियर वेयर वर्ल्ड्स लिफ्टेड हाफ वे टू हेवन, द वेल वॉज देयर बट नॉट द शैडोई वॉल. आप उन जगत का वर्णन कर रहे हैं जहां पे स्वर्ग, लिटरली हाफ वे टू हेवन, पैराडाइज, गंधर्व लोक, स्वर्ग लोक, अभी उनका वर्णन हो रहा है. वहां वेल नहीं, वॉल नहीं है, लेकिन एक हल्का सा पर्दा है. In forms not too remote from human grasp, some passion of the inviolate purity broke through a ray of the original bliss. Some passion, some beauty. अब ये अगर हम अपने पुराणों को पढ़ें ये कहानियां, तो हम लोग को आश्चर्य होता है कि क्योंकि हमारा जो माइंड है ना एक पर्टिकुलर लेंस से देखता है. लेकिन अगर हम देखें जो इंद्रलोक, स्वर्गलोक, नॉट ओरिजिनल इंद्र, वो अभी हम लोग उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं, अप्सराओं का जगत, ये कौन है? यक्षिणियों का जगत, ये कौन है? ये यक्ष लोक जब हम पढ़ते हैं तो उनके अंदर पाप और पुण्य का कंसेप्ट नहीं होता है. ऐसे मनुष्य हैं जिनके अंदर पाप और पुण्य का, इनको कहते हैं मिड वर्ल्ड्स वाइटल के, इनके अंदर पाप और पुण्य का कंसेप्ट नहीं है ऐसे जगत. और वो साधारण जगत नहीं है. दे आर क्वाइट डेवलप्ड ऑन द स्टेयर. सम पैशन ऑफ द इनवायलेट प्योरिटी ब्रोक थ्रू ए रे ऑफ द ओरिजिनल ब्लिस. अब क्या अद्भुत बात कि ये हम लोगों के लिए क्यों नहीं अवेलेबल है. यहां कह रहे हैं हेवेंस जॉयज माइट हैव बीन अर्थ्स इफ अर्थ वेयर प्योर. वो प्योरिटी चाहिए. देखिए वहाँ आश्चर्य होता है जब हम पढ़ते हैं कहानियाँ, उनके अंदर ये पाप का बोध नहीं है. ये टिपिकली फॉलन बर्ड्स यहाँ आकर के दे लिव लाइक दैट. बहुत ही अद्भुत है. हम लोग अपने मापदंड से उसको नापने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक अलग प्योरिटी है. अब वो कहेंगे लोग कि इसमें प्योरिटी क्या है? फिर प्योरिटी ये है कि उस जॉय में लेश मात्र स्वार्थ नहीं जुड़ा है. यही प्योरिटी है. वो डिवाइन का इन्फ्लुएंस है, उसके अंदर वो एक्ट करते हैं. और उसके बाद ये नहीं कि मनुष्य क्या करता है, उसको कोई भी चीज़ जो प्रिय लगी अब वो उसको पजेस करना चाहता है. वहाँ से एक लंबी कहानी शुरू होती है, शादी ब्याह इत्यादि की कहने का अर्थ है कि, और बहुत कुछ, कोई भी चीज़ आप देखिए, बाजार में आप जा रहे हैं, आपको कोई वस्तु बहुत अच्छी लगी, प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं है. जैसे ही आप कहते हैं कि ये मेरे पास होनी चाहिए, समस्या शुरू हो जाती है. तो वो उन जगतों का ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है. वो ये चीज़ जानते हैं. इस सेंस में प्योरिटी, नॉट अल्टीमेट प्योरिटी. तो ये जो जॉयज हैं मनुष्य के हो जाते यदि पार्थिव जगत में वो प्योरिटी होती. देयर कुड हैव रीच्ड आवर डिविनाइज्ड सेंस एंड हार्ट सम नेचुरल फेलिसिटीज हाइट एक्सट्रीम. आप श्री कृष्ण को देखिए, कई लोगों को नहीं समझ आता है, इसीलिए आप भारतवर्ष में भी राम जी की पूजा होती है, श्री कृष्ण जी को लोग मानते हैं. बात हुई थी अभी अयोध्या की बात कर रहा हूँ, जब ये बात हुई कि भाई श्री अरविंद और श्री कृष्ण तो एक ही थे. वो लैंड का राम जन्मभूमि को लेकर ये चल रहा था. तो जो आए थे सज्जन या जो भी, वो कहते हैं हाँ वो ठीक है, लेकिन देखिए राम ही है भारत के आदर्श. उनको कृष्ण जी को एक्सेप्ट करना एज ए नेशनल आइडियल अभी भी भारत के लिए कठिन है. पूजा करना आसान है, लेकिन एक्सेप्ट करना, क्योंकि
श्री कृष्ण जी किसी फॉर्मेट में नहीं आते. राम जी को कम से कम आप एक फॉर्मेट में कि हाँ मनुष्य आइडियल ह्यूमन बीइंग है. अब डिविनाइज्ड ह्यूमन बीइंग को आप क्या बोलोगे? किसी से बंधे नहीं है, पूरी तरह उन्मुक्त हैं. आप उनको किसी भी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं. तो वहाँ डिविनाइज्ड उसकी बात है. और सेंस एंड हार्ट, सम नेचुरल फेलिसिटीज ब्राइट एक्सट्रीम, सम थ्रिल ऑफ सुपर नेचर्स एब्सोल्यूट्स. और ये हम लोगों की कहानियों में आती है. एक कहानी है, कई कहानियाँ हैं. एक कहानी है शिव और पार्वती जी की. तो वो तो दे आर ग्रेट गॉड्स, मतलब ओवर माइंड गॉड्स हैं, साधारण नहीं है. तो उन्होंने पार्वती जी के उनके अभिसार के लिए उन्होंने एक वन बनाया हुआ है. अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ. वो एक वन है जहाँ पे केवल वो रहेंगे, कोई और आके नहीं, क्योंकि माता पार्वती विल बी अनड्रेस्ड, नोबडी डेयर टू एंटर. और कौन वहाँ एंटर कर जाते हैं? वो एक गंधर्व राज, उनका चित्रकेतु मोस्ट लाइकली. भागवत में एक कथा आती है. तो माता पार्वती के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ती है, उनको श्राप मिल जाता है. और शिव जी उसके बाद में नियम बना देते हैं कि यहां पर वही प्रवेश कर सकता है जो स्त्री हो. अब देखिए उसके पीछे, पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता है. इट्स ए नॉट ओनली ए सिंबल बट देयर आर रीजन्स लाइक दैट. आप वहां नहीं प्रवेश कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर पाप बोध है. आप देखोगे तो आपके अंदर थॉट आएगा, अच्छा बुरा, लेकिन उनके अंदर ये थॉट नहीं आता है, वहाँ के जो वासी हैं. इसीलिए अभी भी निधि वन में भी ये कहानी है. तो निधि वन गए होंगे कुछ लोग वृंदावन में. अब आपको ये यहाँ पे रासलीला होती थी तो आपको बड़ा, आप एक बार तो जाएगा कोई भी तो जाके, लेकिन वहाँ सब झाड़ियाँ हैं और वो भी कोई मतलब ठूंठ जैसी लगती हैं. तो यू फील वेरी सैड. तो कहा जाता है कि ये दिन के समय ये झाड़ियाँ बन जाती हैं और रात के समय रासलीला होती है, लेकिन तब कोई एंटर नहीं कर सकता. तो कहानी इस तरह से है कि एक बार अर्जुन के मन में ये भाव उठा, गीता वगैरह तो ठीक है, लेकिन आप ओरिजिनल जो आपका रियल ओरिजिनल स्टोरी हो तो मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो रासलीला अनुभव करनी है. तो श्री कृष्ण से कहते हैं इस रूप में तुम नहीं आ सकते हो. तुम यमुना के जल में यहाँ पे स्नान करो, तुम स्त्री के रूप में होगे, तब तुम प्रवेश करके देख सकते हो. तो उसके पीछे यही है कि वो वहां पर वो भाव ही नहीं है पाप का, गलती का, लेकिन जैसे ही मनुष्य आता है कोई अंदर में स्पंदन लेके आता है. और वो स्पंदन, और ये स्पंदनों का खेल बड़े हमारे यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से बताया गया है. कई बार लोग स्टोरीज पुराणों की पढ़ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दे आस्क कि भाई ये क्यों दिखाया, ये क्यों लिखा गया है. मैंने कहा तुम अपने हल्के स्पंदन से पढ़ रहे हो. अब स्टोरी क्या आती है कि एक दूसरी स्टोरी कि व्यास ऋषि और उनके पुत्र शुकदेव ये एक पुल से गुजर रहे हैं. तो पुल से गुजर रहे हैं तो वहाँ पे नदी है नीचे और कुछ स्त्रियां स्नान कर रही हैं. तो सुखदेव आगे चले जा रहे हैं. जैसे ही वो सुखदेव जाते हैं तो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे ही व्यास ऋषि एंटर करते हैं तो वो अपने पल्लू को ढांपने उपने लगती हैं. तो कहते हैं ये क्या चक्कर है, मेरा बेटा भी तो बड़ा है, इसको देख के किसी के अंदर प्रतिक्रिया नहीं हुई, मैं तो रिलेटिवली ओल्डर हूँ, मुझे देख के प्रतिक्रिया क्यों हो रही है. तब वो उसका उत्तर मिलता है कि शुकदेव के अंदर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है. दे डोंट फील एनी डिस्कम्फर्ट. आपके अंदर जो स्पंदन है उसके कारण वो डिस्कम्फर्ट फील कर रही है. अब देखिए बिल्कुल ही एकदम कहानी बदल जाती है कि वो ऐसे लोक हैं जहां जॉय इज देयर बट नॉट द सेंस ऑफ सिन. तो उसको सिनलेस ये कंसेप्शन. ऑल स्ट्रेंथ कुड लाफ एंड स्पोर्ट ऑन अर्थ्स हार्ड रोड्स. ऑल स्ट्रेंथ्स could laugh and sport on earth's hard roads and never feel her cruel edge of pain. ऐसे जगत है, ये तो अभी प्रारंभ किया, ये पूरा चलेगा, बड़ा अद्भुत जगत है. ये मिडवर्ल्ड्स का वर्णन है जीवन के कि ऐसे लोग हैं, ऐसे जगत है जहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट इसमें कहीं पर भी. अब सोचिए कई बार तो मेरे एक दृश्य आता था पहले बहुत बचपन में कि अगर ये जो देवता हैं इनको फुटबॉल खेलना हो, ये बच्चे का मन कैसे खेलेंगे तो मैं सोचता था ये एस्टेरॉइड को उठाकर खेलेंगे या कोई ग्रहों से खेलेंगे. मेरे मन में ये भाव आता था.
तो कहता हाँ बात तो सही है, वो ऐसे ही खेलेंगे, लेट्स प्ले हैंडबॉल, तो उठा करके फेंकेंगे। अब वो जा रहा है तीव्र गति से, गति उसकी अद्भुत है। अब हनुमान जी ने यही किया था ना, क्या किया था उन्होंने, सूर्य को ही निगल लिया उनको खिलौना समझ के। सो देयर आर रीजन जहां ये स्पोर्ट है उनके लिए। कहाँ खेलना है, चलो वो गैलेक्सी में चल के हम खेलेंगे। किसके साथ खेलेंगे, नक्षत्रों के साथ। गॉड्स प्ले लाइक दैट। तो यहां पर उसकी बात है, ऑल लव कुड प्ले एंड नो वेयर नेचर्स शेम। ये सबसे विकृत चीज जो मुझे लगती थी, और मुझे लगता है कि अब समय बदल रहा है। एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले पता नहीं, मुझे ये लगती थी जब प्रेम को पाप से इक्वेट किया जाता था। बच्चे कुछ कर लें, चीटिंग कर लें, पैसे चुरा लें, कुछ भी कर लें, अगर वो ये बोल दे कि मुझे प्यार हो गया है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। प्यार हो गया है, इट्स मतलब ये दुनिया में सबसे बड़ा पाप उसने कर दिया है। अरे प्यार हुआ है, ठीक है, आप समझाइए क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एंड आई अंडरस्टैंड कि ओरिजिनल लव अलग है जो यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो एक सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ये एक समाज की सबसे गिरी हुई अवस्था का वर्णन है। और इसका भारतवर्ष में इतना नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी कहानियाँ, हम लोग सोचते हैं भारत में था, नहीं। आप एक वर्ड पढ़ेंगे, विक्टोरियन मोरालिटी। जो विक्टोरियन, जो ब्रिटिश उसमें था, आपने कपड़े यहाँ तक वहाँ तक, उसके ऊपर दास्ताने पहने हैं, अब तो उसको भी बीट करके बुर्का पहना है, उसके अंदर क्या होता है उसको आप बाहर से दिख रहे हो। ये पाप वृत्ति की सबसे गिरी हुई अवस्था है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसे वेस्टर्न कंट्री में आप खुलेआम नहीं, लेकिन ये पाप वृत्ति की एक्सट्रीम है, जहां आप उसको अंदर में, ये तो दिखा रहा है कि आपके दिल में क्या चलता है। अगर आप किसी नारी को देख लें तो आपके मन में क्या आएगा, इट इज़ ए लिविंग कमेंट्री कि आपके मन में क्या आएगा, इसलिए आपने ढका हुआ है। एक समय विक्टोरियन एरा में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में भी यही चीज़ होती थी। ये बड़े सिमिलर है। हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ नहीं थी। अगर हम थोड़ा बहुत हमने बोरो किया, असर पड़ा, वरना अगर आप ओरिजिन में जाएंगे तो इट वॉज नॉट देयर। All love could play and nowhere nature shame, but she has stabled her dreams in matter's courts, and still her doors are barred to things supreme. तो फिर यहाँ पर ये सब क्यों है, तो कहते हैं क्योंकि उस सत्य को जीवन यहाँ पर प्रकट करना चाहता है, और वो किसके माध्यम से, मैटर। जड़ तत्व की प्रॉब्लम क्या है, उसके ऊपर छाप पड़ी है कीड़ों की, पशु की, वो इसी को समझता है। जैसे ही प्रेम प्रारंभ होगा बहुत सुंदर, लेकिन वो जड़ कहेगा मुझे भी, आई वांट माई शेयर। ये शेयरविंद इसको 2 मेन डिफिकल्टी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बताते हैं। आप उनकी लास्ट राइटिंग्स 49 की कहते हैं देयर आर 2 मेन ऑब्स्टिकल्स। एक कहते हैं फूड, दूसरा कहते हैं सेक्स। फिर फूड की कहते हैं यू कैन सॉल्व इट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि वो निश्चितना से आ रहा है ना, आप खा रहे हैं। बट सेक्स का कहते हैं इसका जो ओरिजिन है, उसके अंदर एक दिव्य ईश्वर और ईश्वरी का सत्य है, लेकिन क्रूडनेस खत्म हो जाएगी। वो ये सब बताते हैं बहुत विस्तार में, क्योंकि इसकी जो क्रूडनेस है वो जड़ तत्व, क्योंकि इसके अंदर पशु है। जैसे ही वो चीज आती है तो पशु सामने आ जाता है कि हाँ माई कोटा। पर ओरिजिन में अगर आप जाएंगे, अब हम सुनते हैं ना कि शिव पार्वती का भी तो संतान हुई है, कैसे हुई है, और कितना सुंदर वर्णन है कि कैसे शिव जब जाते हैं तो उसको नैसर्गिक अपनी अवस्था में, लास्ट में वो चंद्रमा को छोड़ते हैं कि कोई प्रकाश नहीं। इट्स वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी इफ यू रीड दिस। These worlds could feel God's breath visiting their tops. Some glimmer of the transcendence hem was there. अभी वो अल्टीमेट जगत तो इसमें सुपरामेंटल बहुत बाद में आएगा, लेकिन ऐसे जगत हैं जहाँ पे भगवान का एक स्पर्श महसूस हो रहा था। hem of the transcendent. Across the white aeonic silences, immortal figures of embodied joy traversed white spaces near to eternity's sleep. और मेरा ये मानना है कि शेरविंद चूंकि श्री कृष्ण के साथ पूरी तरह एक है, तो शेरविंद से किसी ने पूछा था कि ये जो रास लीला क्या है, तो वो कहते हैं अपने ओरिजिन में तो ये डिवाइन है,
लेकिन जो इसका प्रकट हो जिस तरह से बताई गई है तो वाइटल वर्ल्ड से इमेजेस हैं। और अगर आप भागवत पुराण पढ़ेंगे वहाँ भी आपको पता चलेगा, भागवत पुराण नहीं सॉरी, जहाँ अन्यत्र इसका वर्णन है रासलीला का, शायद भागवत पुराण में भी है, तो उसमें आपको वो वाइटल वर्ल्ड की कहीं कहीं कई जगह इमेजेस नजर आएंगी। तो वो मिक्स हुई है कहीं ना कहीं वाइटल, लेकिन उसके अंदर एक गूढ़ सत्य है, एंड दैट इज हाउ इट इज डिस्क्राइब। तो फिर वो यहाँ पर क्या बन गई, गर्भारास बन गई है, जबकि वो ओरिजिन में वो कुछ और है। तो यहाँ उसका है कि उसके ओरिजिनल जगत में अगर आप ओरिजिनल देखोगे रासलीला, तो वहाँ पे ये भाव नहीं है जो इस जगत में आते हैं। वहाँ पे ये क्योंकि वो इवोल्यूशनरी वर्ल्ड नहीं है ना, इवोल्यूशनरी वर्ल्ड में आप कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, पशु, जानवर सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। इस कारण इसलिए वो तब तक स्थापित नहीं हो सकता है जब तक सुप्रामेंटल रूपांतरण ना हो। प्योर मिस्टिक वॉइसेस इन बेटिट्यूड्स हश अपील्ड टू लव्स इमैक्युलेट स्वीटनेसेस। मधुरम मधुरम इमैक्युलेट स्वीटनेस। अब देखिए जब आप पढ़ते हैं श्री कृष्ण का वर्णन, मधुरम मधुरम लगता है, अरे वाह, इमैक्युलेट स्वीटनेसेस, यानी वो माधुर्य जिसके अंदर कुछ भी और मिक्सचर नहीं है किसी तरह का। कॉलिंग हिज हनी टच टू थ्रिल द वर्ल्ड। ऐसे ही थोड़ी, कामदेव भी भगवान है, थोड़ा ठीक है, ही ओवरस्टेप्ड हिज बाउंड्रीज लेकिन वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अब देखिए उनके शिवजी के भी तप को भंग तो कर दिया था उसने अंत में, लेकिन वो और बात है कि जब उनके तपोबल खुला तो, लेकिन वो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब कामदेव अपने देह को त्याग करते हैं तो क्या बन जाते हैं, अनंग, खत्म नहीं होते हैं, यूनिवर्सलाइज्ड हो जाते हैं। और वो कहानी बड़ी मज़ेदार है, चूँकि हम उस पर हैं। जब वो अनंग के रूप, अनंग मतलब फॉर्म नहीं है, फॉर्मलेस रूप में वो स्प्रेड कर जाते हैं, तो रति को बड़ा वो लगता है कि भाई उसको तो ठीक है वो इम्पर्सनल रूप में है, लेकिन व्हाट अबाउट मी। तब वो कहते हैं कि द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब फिर से ही विल बी रिस्टोर्ड। तो कृष्ण अवतार में अनिरुद्ध उस रूप में कामदेव फिर से स्थापित होते हैं। कैसे स्थापित होते हैं, जब ट्रू लव, अगर आप उसकी स्टोरी जिसको श्री अरविंद ने वो भी किया है, इमोर्टलाइज किया है, ट्रू लव उसको रिस्टोर कर देता है। यानी लव के दो रूप हैं, एक है बहुत इम्पर्सनल, लेकिन एक उसका सच्चा रूप है जो इवन इन फॉर्म इट कैन एक्सप्रेस। माता जी जो कहती हैं, वेन एवर एंड वेर एवर ए ट्रू साइकिक स्टोरी हैज टच्ड ह्यूमन लव, समथिंग लाइक दैट। बट भाव ये है कि साइकिक बीइंग का प्यार जब मानवीय कहानी में आ गया है, इट हैज बिकम ट्रूली वेरी ब्यूटिफुल। और ये कहानियां हैं हमारे यहाँ। तो ये नहीं कि सब प्रेम बुरा है, सब उसमें जो कुछ ठीक है वो बुरी तरह कीचड़ में चला गया है, वो हम सब जानते हैं। लेकिन सोने का सिक्का या हीरा कीचड़ में भी हो निकालोगे तो जरूर आप, पता है हीरा, यू कांट से कि भाई कीचड़ में तो वैल्यूलेस है। मनुष्य जानता है कि प्रेम में ही वो रूपांतरणकारी शक्ति है, तो उसको निकालता है, हाथ सनते हैं, गिरता है, उसको पता है भैया ये है असली तो निकालता है, साफ करता है। तो यहाँ उसी की बात है। His blissful hands to seize on nature's limbs। और प्यार को कहाँ ले गए हैं श्री अरविंद। His blissful, प्रेम का जो हाथ है, स्पर्श कामदेव का, नेचर्स लिम्स, वही जो बात हो रही थी, अनंग बन के कामदेव पूरी सृष्टि में फैल गए। नेचर्स लिम्स, His sweet intolerant might of union। देखिए जितनी भी क्रियाएं प्रक्रियाएं जो मानव स्तर पे होती है, इसमें somebody will take out a whole तंत्र विज्ञान, मिस्टिक यूनियन। और किस लेवल पर, इनटॉलरेंट माइट। प्रेम अपनी अतिशयता में महाकाली की तरह, महाकाली कैसे यूनाइट करती हैं, वो कहती आएगा, आपने थोड़ी भी नीनकुर की, और असुर का वो भाव है, सिर कटा रक्त पी गई, हो गया यूनाइट आप उसके बाद कहते रहो ये क्या यूनियन है। इंटेंस लव,
विच पजेसेस इन दिस वे, मतलब उसके पीछे भी विकृत है, लेकिन उसके पीछे भी एक सत्य है. His sweet intolerant might of union to take all beings into his savior arms. किसकी बात कर रहे हैं? सेवियर आर्म्स. जीवन के अंदर जो प्रेम का बीज है, सेवियर आर्म्स. किसने अभी एआई की बात चल रही थी, कहते एकदम सब मनुष्य जैसा हो गया. मैंने कहा नहीं भैया, एक चीज नहीं जानता है वो, क्या प्रेम नहीं जानता है ये. बाकी कहते अरे प्रेम कहाँ से आ गया. मैंने कहा और क्या. प्रेम के बिना बाकी सब कर लेगा, दुनिया को उड़ा देगा. हाँ, एआई, अगर इसकी भी कहानियां आ गई हैं. वैसे एक फिल्म भी आई थी जिसमें वो जो रोबो होती है वो इसकी शाहिद कपूर की फिल्म थी, नाम भूल गया मैं. वो एक्चुअली प्रेम करने लगता है उससे, उसके अंदर भी प्रेम जाग जाता है. इट्स ए फैंटेसी फिल्म, पर वो रियल अचीवमेंट होगा कि हाँ इसके अंदर मनुष्य का अंश आ गया. ह्यूमन बींग्स आर नोन बाई लव, जो देवता नहीं कर सकते. यहाँ तो माता जी ने, क्योंकि साइकिक बीइंग, आप देखिए चारों की अलग अलग जो चीज़ें बताई. फॉर द माइंड नॉलेज, फॉर द लाइफ पावर, फॉर द बॉडी ब्यूटी, एंड फॉर द साइकिक लव. ये वहाँ इसका ओरिजिन है. मिट्टी में है, कादों में गिरा हुआ है, कीचड़ में, लेकिन ओरिजिन. Drawing to his pity the rebel and the waif, to force on them the happiness they refuse. ये है जगन माता का अल्टीमेट प्रेम. देखिए दिलीप कुमार रॉय बार बार कह रहे हैं मैं जाना चाहता हूँ रिबेल, और श्री अरविंद क्या लिख रहे हैं? तुम्हें मैंने एक बेटे की तरह प्रेम किया है, मित्र की तरह प्रेम किया है. कोई बताइए, कोई अगर पढ़े उसको कि वो कह रहे हैं मैं तुमको रोक तो नहीं सकता हूं, लेकिन ये मेरे लिए एक लॉस होगा, भगवान के लिए क्या लॉस होगा. मृणालिनी देवी जब जाती है, टीयर ड्रॉप इन द आई ऑफ द डिवाइन, ये क्या लीला है. इसको प्योरिटन जो एसेटिक लाइफ के हैं वो नहीं समझ सकते हैं, परंतु यहां पर हर प्रेम को श्री अरविंद कहां तक बढ़ाते हैं. कितनी अद्भुत कहानी है. टू फोर्स ऑन देम दी हैप्पीनेस दे रिफ्यूज. उनको भी माने हम सबको पकड़ करके रखा हुआ है. A chant hymeneal to the unseen divine, a flaming rhapsody of white desire. फिर से आ रहा है white desire. और गीता में ये पंक्ति है. गीता में क्या पंक्ति है? वो कहते हैं I am the pure desire free. अब लोग कहते हैं कि ये डिजायर कैसे हो सकता है, भगवान दिव्यता डिजायर. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वाइट डिजायर. जो को क्या है वाइट डिजायर? सैंक्शनड बाई ट्रूथ. अब शिव पार्वती का मिलन, इट इज सैंक्शनड इन द विजन ऑफ ट्रूथ. इट इज वाइट डिजायर. इसके अंदर कोई दुर्भावना नहीं है, कोई गलत भाव नहीं है. इट इज सैंक्शन बाय द डिवाइन. तो वट एवर इज सैंक्शन बाय द डिवाइन, बाय द विजन ऑफ ट्रूथ, दैट बिकम्स वाइट डिजायर. उसके अंदर कोई जो इम्प्योरिटी सेल्फिशनेस से आती है सब, और हमारे उसमें कहानियाँ हैं. अब हमारे जितने भी भगवान हैं अवतार के रूप में भी आते हैं. अब नेचुरली परिवार भी होता है उनका, सब होता है. सो व्हाट इज दैट? तो यहाँ पे वाइट डिजायर की बात है. lured an immortal music into the heart and woke the slumbering ear of ecstasy. अभी मैं इसके और विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, बहुत अद्भुत है ये. वो वाइट डिजायर हार्ट को ल्योर कर रहा है. ऐसी सी कहानियां हैं महाभारत में हमारे. आई एम नॉट गोइंग इनटू इट. अब सुभद्रा का प्रेम अर्जुन के लिए वो क्या है? अर्जुन इज मैरिड. श्री कृष्ण को मॉरल लेसन देना चाहिए था. अर्जुन गलत कर रहा है तो शादीशुदा है. तो बहुत बड़ा काम करने वाला है, ये क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं कहते हैं, उल्टा करते हैं, भगाने में हेल्प करते हैं. लोगों को समझ नहीं आता है कि कृष्ण कर क्या रहे हैं. प्रेम ठीक है, लेकिन समाज है, मर्यादा है. उसके माता पिता ने कहीं और विवाह चुना हुआ है. ये सब है सुभद्रा जी की बहन की कहानी में चुना हुआ है ना. और फिर भी अर्जुन भाग के लेके आ रहे हैं. क्यों ये वाइट डिजायर है? श्री कृष्ण जानते हैं कि अंत में इसी का बीज
भारतवर्ष आर्यवर्त को रूल करेगा। ये सब उन्होंने देख लिया है। दैट्स हाउ अभिमन्यु, उत्तरा और परीक्षित। पर उस समय वो एकदम अजीब, अगर कोई नॉर्मल मॉरलिस्ट देखेगा तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा, ये क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण, बिल्कुल सही कर रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज विल्ड, द वाइट डिजायर। ए प्योरर फियर, ए प्योरर फायरियर सेंस had there its home. A burning urge to earth, a burning urge no earthly limbs can hold. वहाँ तो प्यार की अग्नि ऐसी है, वो गीत में है ना, वो कौन सी प्यासा फिल्म का, कि प्रेम अगन इतनी बरसा, प्रेम सुधा इतनी बरसा दो सब जग जल हो जाए। मनुष्य प्रेम को नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हम लोग तो बड़े शॉर्ट टर्म प्रेम वाला होता है ना, वी डोंट नो व्हाट इज लव एक्चुअली। वो किस अग्नि से गुजर के, तभी तो पोइट ने कहा है ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। भैया यू हैव टू गो थ्रू इट। और सावित्री में ये लाइन है, that fiery test of the Godhead, that burning test of the Godhead in our parts. लव के बारे में, love came to her hiding the shadow death। और फिर वो बताते हैं कौन है लव, उसका वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है, the fiery test, the burning test, वो जलाता है और जला के आपको भस्म कर देगा। ये शक्ति है प्रेम के अंदर। वन ड्रू, अब ये हर लेवल पर भगवान के लिए प्रेम, लोग हो जाते हैं कई बार। एक बार कोई कह रहा था, अरे हम तो इतने साल हो गए आश्रम में, 10 साल कब मिलेगा ये वो, कुछ क्या होगा। मैंने कहा भैया आप तो प्रारंभ ही गलत है। कहते क्यों? मैंने कहा सब कुछ खो दो, आप भूल जाओगे जिस दिन कि मैं कौन हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, कितने उस दिन मिलेगा। कहते ये तो बड़ा कठिन है। मैंने कहा यही है खेल। खुसरो दरिया प्रेम का बाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आपको अगर ये याद है कि मैं यहाँ पे साधना कर रहा हूँ, मुझे वो अनुभव होना है, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो भैया अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है। गो बैक टू द स्टार्टिंग लाइन। जो सब खोने को तैयार हो, सब जल जाने को तैयार हो, भस्म हो जाने को तैयार हो, कुछ नहीं होने को तैयार हो, उसी के अंदर कुछ कुछ होता है। ये प्यार ही है जिसमें मनुष्य का सब कुछ खोता है और सब कुछ खो के उसको सर्वस्व प्राप्त होता है। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते हो, अच्छा मैं सब खो दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगी। क्या नो, नो, चीटिंग नॉट अलाउड, चीटिंग नॉट अलाउड। श्री अरविंद के पत्र हैं, यू कैनॉट डू इट दिस वे। क्योंकि उनसे पूछा ये कुछ लोग इतना प्रगति कैसे कर जाते हैं? कहते हैं बिकॉज दे हैव गॉट द योगा फ्रॉम द राइट हैंड। व्हाट इज इट? सेल्फ गिविंग। कहते सेल्फ गिविंग से सब मिल जाएगा, हाँ, बट यू कैनॉट डू इट विद दिस आइडिया। मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों, ये सब जो भूल जाता है उसी में सब प्राप्त होता है। यहां पर उसी का वर्णन है। A purer, fierier sense had there its home. A burning urge no earthly limbs can hold. One drew a large, unburdened, spacious breath. प्रेम संकीर्णता में नहीं जिएगा, उसको तो विशालता चाहिए। जहां आपने उसको नैरो किया, खत्म। उसको खत्म करने का यही तरीका है। तो यहां उसका है कि वो लार्ज ब्रेथ, यहां भी उसका वर्णन है। And the heart sped from beat to rapturous beat. और जीवन, हृदय हर घड़ी आनंद से बढ़ता जा रहा था। यहीं पर रुकेंगे, 1-2 लाइन और पढ़ लूँ मैं, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है तो रुकने का मन नहीं है। 5 मिनट। The voice of time sang of the immortal joy. जब प्रेम से भरा होता है जीवन, तो जॉय से भरा होता है। प्रेम का लक्षण है। आप किसी से भी, आपके घर में जो डॉगी उसे प्रेम करोगे, आपको एक जॉय मिलेगा। आप किसी से प्रेम करते हो, उसको देख के जॉय मिलता है। प्रेम और जॉय, दे आर ट्विंस।
हाईएस्ट में दे आर लव एंड ब्लिस, टू साइड्स ऑफ द सेम ट्रूथ. किसी ने बड़ा सुंदर बताया होता है आनंद और प्रेम में क्या अंतर है. कहते हैं कि प्रेम पुष्प है, आनंद फ्रूट है. सेम चीज का, पुष्प है तो प्रेम है, फ्रूट तो आनंद है. तो माँ ने भी देखिए क्या क्या कहा है, डिवाइन लव वो उसको, और जो फ्रूट है अनार, दैट इज द फ्रूट ऑफ डिवाइन सेक्रीफाइस. तो दे आर टुगेदर. एन इंस्पिरेशन एंड ए लिरिक क्राई. अब जीवन क्या रूप धर रहा है वहां पर. ये वृंदावन का दर्शन है एक्चुअली, ओरिजिनल वृंदावन का, जहां जीवन पूरा आनंदमय है, आनंदमय के धाम में है और प्रेम में है. उसका एक झलक है रिफ्लेक्टेड इन द मिड वर्ल्ड्स. An inspiration and a lyric cry, the moments came with ecstasy on their wings. Beauty unimaginable moved heaven bare. सौंदर्य, ये तीनों एक साथ चलते हैं. श्री अरविंद कहते हैं ये थ्री गो टुगेदर. इसीलिए आप किसी से प्रेम करते हो ना तो व्यक्ति सुंदर ही सुंदर लगेगा आपको, डजंट मैटर. और अगर उस व्यक्ति में अब आपको सुंदर नहीं लग रहा है, मतलब वास्तव में प्रेम चला गया है, व्यक्ति वही है. आंख बदल गई है. आप प्रेम की आंख से देखो तो कोई बड़ा कैसा भी होगा ना, आपको लगे ये तो परम सुंदर है या सुंदरी है. और जैसे ही प्रेम चला गया तो कई बार ये लेसन है. कभी कभी कोई लोग ना आपको बड़ा प्रेस कर रहे हैं तो आप उसको सीरियसली मत लेना. वो आपको प्रेम करते हैं इसलिए प्रेस कर रहे हैं. ये नहीं कि आप बड़े महान हो. आप महान नहीं हो, वो प्रेम करते हैं. तो आप उस प्रेम को अंडरस्टैंड दैट लव, उसकी प्योरिटी है, ब्यूटी है अपनी. लेकिन आप ये समझ मैं ही बड़ा सुंदर हूं तो आपका वही पतन होने वाला है जो आपसे पहले आने को कहा हुआ है. प्रेम की आंख से आप देखिए, माँ की आंख से पूछिए सबसे सुंदर कौन है, कहेगा वैसे तो दुनिया ये, अंत में कहेगी वैसे मेरे बच्चे जैसा तो कोई नहीं है. पति को नहीं बोलेगी, आगे बोल देगी वो इतने बदसूरत है, पता नहीं ये कैसे सुंदर हो गया. शुरू में वही थे असल. तो प्रेम की आंख से जीवन जब देखता है तो सौंदर्य, ये ओरिजिनल श्री कृष्ण के धाम का वर्णन है. Absolved from boundaries in the vast of dream, the cry of the birds of wonder called from the skies to the deathless people of the shores of light. हे देवों आओ, देवलोक के लोगों को निमंत्रण है. मनुष्य नहीं जा सकता वहां पे, अलाउड नहीं है, एंट्री बार्ड है आपकी. देवलोक के लोग वहां पे बिना शेम के, बिना गिल्ट के, बिना पर्दा के, बेपर्दा ब्यूटी घूम रही है और आप उस ब्यूटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं. आपके अंदर ये पोजीशन की भाव नहीं है, अरे ये ब्यूटी मेरी होनी चाहिए. ये सारी यहां की समस्या है. कई ऐसी कहानियां हैं कि जहां ये भाव किसी के अंदर अगर आ जाता था स्वर्गलोक में तो ही हैड टू फॉल. यू आर नॉट अलाउड टू बी देयर विद दिस भाव, दिस शुड बी माइन. नहीं, ब्यूटी है. ब्यूटी तो जिस भी रूप में है वो डिवाइन है. तो यहां पर ये लास्ट 2 लाइन से रुकेंगे. The cry of the absolved from boundaries in the vast of dream, the cry of the birds of wonder called from the skies to the deathless people of the shores of light. Creation leaped straight from the hands of God. Marvel and rapture wandered in the ways. Only to be was a supreme delight. कुछ करना नहीं होता था, होना ही सब कुछ था, होने में ही आनंद था. और ये गीता में वर्णन आता है ना, इसको पासिंगली श्री कृष्ण कहते हैं कर्म विसर्ग, मैं ही हूं ओरिजिन, ए तदा योनि. ये कृष्ण वहां से निकला है, आनंद धाम से. क्यों ये हुआ है वो सब बाद में सावित्री में पूरा उसका निराकरण है. लेकिन यहाँ 2 लाइन पर रुकेंगे. टू द क्रिएशन लीव्ड स्ट्रेट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गॉड, मार्वेल एंड रैप्चर वांडर्ड इन द वेज. सब कुछ वहाँ सुंदरम सुंदरम, मधुरम मधुरम, अद्भुतम अद्भुतम, दिव्यम दिव्यम. ओनली टू बी वॉज ए सुप्रीम डिलाइट. वैसे हम लोग पहली लाइन पे रुके हैं क्योंकि वहाँ फुल स्टॉप है. मार्वेल एंड रैप्चर वांडर्ड इन द वेज. ऐसा ही जीवन एक दिन बनेगा. हम लोग उसी प्रोसेस में हैं, लेकिन सुपर माइंड के थ्रू जाना है.
क्योंकि कंप्लीट ट्रुथ कॉन्शियसनेस, अंदर कुछ भी ना हो जो छद्म फॉल्सहुड इसका अंश भी नहीं होगा, तब वो बनेगा, नॉट अदरवाइज। जय मां।